दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री लक्ष्मण जी के बच्चों का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक फेरी वाला और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। आज भी आते हैं पर बहुत कम मात्रा में आते हैं। कोई छोटी मोटी चीजें खाने को बेचता था तो कोई श्रृंगार का सामान आदि बेचता था, कोई धनिया मसाला बेचता था। ये लोग एक दौरी यानी एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमते थे और उन्हें बेचते थे। आजकल दोस्तों जमाना बदल गया है और गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं, इसलिए फेरी वाले बहुत कम हो गए हैं। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है। एक ऐसा ही बनिया जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़, धनिया आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधनी था। रामधनी सोनी पगडंडियों, बड़े-बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधनी रोज सुबह-सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि अपने दौरी में यानी पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी-कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपने दौरे उठाए चलता और बीच-बीच में बोला करता, ले लो गुड़, धनिया, ले लो मूंगफली, जो खाए उसको मजा आए, जो ना खाए वो पछताए। उसकी इतनी सी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए चिल्लाते थे, गुड़ धनिया वाला आ गया है, मूंगफली वाला आ गया है। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या छोटे छोटे पात्रों में धान, गेहूं आदि लेकर आते और मूंगफली आदि को खरीद कर लेकर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधनी अपने सर पर पात्र उठाए एक गांव की तरफ जा रहा था। कहीं कहीं तो उसे मेड़ों के दोनों तरफ दो दो बीघा गन्ने के खेत ही मिलते और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल वाले आदमी तो अकेले या खरखर दोपहरी या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या उधर जाने के भी नहीं सोचता। यह गांव उसके गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था और बीच में एक बड़ा बगीचा, बहुत ही भयंकर बगीचा पड़ता था। उस बगीचे में ज्यादातर आम के पेड़ थे जो बहुत ही विशाल थे। वह बगीचा इतना घना था कि दोपहर में भी इसमें जैसे अंधेरा रहता था। उन आमों के बगीचों के बीच में एक बरगद का पेड़ भी था। रामधनी इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने अर्थात आराम करने के बाद आगे बढ़ूंगा। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहां से कुछ ही दूर पर दो पेड़ों की डालियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाजें भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह से बाहर आ जाए। और रामधनी को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधनी के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत, प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ चुका था, पर किसी ने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था।
वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम आदमी से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधनी ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ों की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाजें करती हुई नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधनी को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उन भूत प्रेतों को देखने लगा। रामधनी को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहां से आ गया। अच्छा तो यह बात है, अब रामधनी को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे अब तो रामधनी को और मजा आने लगा था क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो जो भूत दिखाई नहीं दे रहे थे वे एक एक करके रामधनी के सामने आते जा रहे थे और रामधनी के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे थे उनमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे, किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधनी को एक ऐसी भूतनी भी दिखाई दी जिसके 2 सर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थी और आंखें मुंह के नीचे थीं। रामधनी अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधनी ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य होते जा रहे थे। अब वहां वही अकेले 3 टांगों वाली भूतनी बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधनी भी उठा क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधनी ने जो ही अपनी दौरी उठाना चाहा वह उठ नहीं रही थी। रामधनी को लगा कि अचानक यह उसकी दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा, पर दौरी उठी नहीं। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम सीधे खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधनी को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरर मरर कर रही थीं। अब रामधनी ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधनी थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है, कौन है? जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता? अब सब कुछ स्पष्ट था क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वही था जो दूसरे भूतों को मार रहा था, रामधनी के पास प्रकट हुआ एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधनी ने थूक घोंटकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं तुमसे। विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूंगा जो उस भूत का किया था। अब रामधनी का डर थोड़ा कम हुआ और वह उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह उस 3 टांगों वाली भूतनी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को इकट्ठा करके मुझ पर हमला कर दिया।
सबको मारा मैंने, दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधनी ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी खूब प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ खिला तो दो, बहुत भूख लगी है और थक भी बहुत गया हूं, उस विकराल भूत ने कहा। रामधनी ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकाल कर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधनी से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधनी ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूं। रामधनी को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधनी ने दौरे में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकाल कर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसे दो तो यह दौरे का पूरा सामान तुम्हें दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधनी एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधनी को लेकर एक बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मुंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधनी से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधनी ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है नहीं, तुम ही खोदो। रामधनी की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधनी ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। अब वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दौरी का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधनी ने उस बटुले का सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधनी की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने घास फूस की झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवाया और धीरे धीरे मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया और उसकी जगह पर बढ़िया सी बड़ी सी दुकान खोली। दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।